So now if we see the exercise part of this chapter, we can see some MCQs here. Select the correct answer for the following questions. Following questions के हमें जो है correct answer देने हैं. First is what is the primary function of carbohydrates? Carbohydrate का सबसे primary function क्या है? First, provide energy. They provide us energy. Second, act as enzymes. C, regulate processes. D, make membranes. तो we know that carbohydrate जो है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मेन सोर्स है हमारी एनर्जी का. सेलुलर रेस्पिरेशन से ग्लूकोज से वी गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जो हम यूटिलाइज करते हैं, और कुछ एनर्जी हम स्टोर भी कर लेते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में. एनिमल्स की बात करें तो प्लांट्स की बात करें तो वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं. सो द फर्स्ट ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. ए विल बी करेक्ट. नाउ second is how will you differentiate between monosaccharides and polysaccharide? Mono और polysaccharide हमने पढ़ा था. It is these both are the type of carbohydrates and the saccharides word means sugar. अब हमें differentiate करते हैं कि इनमें क्या difference होता है. First is monosaccharides are single sugars. Single sugar होते हैं, एक sugar molecule से मिलकर बने होते हैं. ठीक है, ये भी सही है. सेकेंड इज पोलीसेक्राइड्स आर स्वीट इन टेस्ट. जो पोलीसेक्राइड होते हैं वो स्वीट होते हैं टेस्ट में. हमने पढ़ा था कि जो पोलीसेक्राइड है वो टेस्ट में स्वीट बिल्कुल भी नहीं होते. थर्ड है सी वन ऑप्शन. मोनोसेक्राइड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल. प्लांट के सेल वॉल में मोनोसेक्राइड्स होते हैं? नो. प्लांट के सेल वॉल मिलकर बनी होती है सेलुलोज से, एंड सेलुलोज इज अ पोलीसेक्राइड. डी इज पोलीसेक्राइड्स डिसॉल्व इजिली. पोलीसेक्राइड इजिली डिसॉल्व हो जाता है. नहीं, ये डिसॉल्व नहीं होते वाटर के अंदर. ठीक है, ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते. तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इज करेक्ट. मोनोसेक्राइड्स आर सिंगल शुगर. मोनोसेक्राइड जो है वो सिंगल शुगर मॉलिक्यूल हैं. और अगर पॉलीसेक्राइड्स की बात करें देन दे आर द मेड अप ऑफ मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, सो हियर द फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ ट्रू अबाउट सेलुलोज. सेलुलोज के बारे में क्या सही है, क्या सच है? इट इज़ स्वीट इन टेस्ट. ये टेस्ट में स्वीट होता है. इट इज़ डाइजेस्टिबल बाय ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इसे डाइजेस्ट कर लेता है, इसे ब्रेक डाउन कर देता है. नहीं, और ये स्वीट इन टेस्ट भी नहीं होता. हमने पढ़ा था जो पॉलीसेक्राइड होते हैं वो स्वीट टेस्ट में स्वीट नहीं होते. जबकि अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें इंजाइम सेलुलोज ही नहीं होता जो ब्रेक डाउन कर सके सेलुलोज की. सी इज इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट इन प्लांट्स. प्लांट्स को स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है. येस, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स. डी इट इज़ सोलेबल इन वाटर. नहीं, सोलेबल नहीं होता वाटर में. सो आवर थर्ड सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. कौन सी जो है इनमें से बताएं कौन सी प्रोटीन जो है इन्वॉल्व होती है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रही होती है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर. सो फर्स्ट इज इंसुलिन. नो, इंसुलिन इज इन्वॉल्व इन regulating the blood sugar level. सेकेंड बी इज़ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन वी नो रेड ब्लड सेल में होती है और ये कंबाइन हो रही होती है ऑक्सीजन के साथ. सो हीमोग्लोबिन इज़ द करेक्ट आंसर. कोलेजन नहीं होगा क्योंकि जो कोलेजन है वो जोड़ने का काम करती है, ग्लू का काम करती है और टिश्यूज़ में प्रेजेंट होती है एंड स्किन के अंदर प्रेजेंट होगी. डी इज़ कैरेटिन. जो कैरेटिन प्रोटीन है वो नेल्स में प्रेजेंट होती है. ठीक है, हेयर के अंदर प्रेजेंट होती है. इट इज़ ऑल्सो नॉट द फंक्शन ऑफ दिस कैरेटिन प्रोटीन. सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. फिफ्थ इज विच component of an amino acid determine its unique properties. कौन सा ऐसा कंपोनेंट होता है अमाइनो एसिड का जो उसकी ख़ास प्रॉपर्टीज़ को, यूनिक प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन कर दे? किस बेस पर? हमने देखा था, अगर अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर को रिकॉल करें तो हमने देखा हुआ था एवरीथिंग इज सेम. द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज सेम, द अमाइनो ग्रुप NH2 इज सेम, द हाइड्रोजन अटैच टू द attached on the side is also the same, but there was an R group, a side group. ठीक है, वो चेंज होता है. दिस R group चेंज, और जब उसमें कार्बन हाइड्रोजन की जो है क्वांटिटी या नंबर जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं तो या कम हो जाते हैं, तो उस बेस पर अमाइनो एसिड्स के भी चेंजेस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स बन जाती हैं.
तो ये आर ग्रुप जो है वो डिटरमाइन कर रहा होता है कि कौन सा अमाइनो एसिड्स है। फर्स्ट इज़ अमाइनो ग्रुप, फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इज़ अमाइनो ग्रुप, बी इज़ कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं, सी इज़ आर ग्रुप साइड ग्रुप हाँ, एंड डी इज़ हाइड्रोजन ग्रुप। तो इसमें कौन सा सही होगा? सी आर ग्रुप, क्योंकि ये साइड ग्रुप ही होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर चेंज हो रहे होते हैं, उस वजह से हमें पता चलता है दैट इट इज़ अ डिफरेंट अमाइनो एसिड। ठीक है, अदरवाइज बाकी सारे जो है अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप सेम रहते हैं। सो द आर ग्रुप इज़ द करेक्ट आंसर। विच प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस? कौन से प्रोटीन हैं जो हमें पैथोजन से, जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, बाहर से आते हैं, जो डिजीज़ काज करवा सकते हैं, उनके खिलाफ कौन से प्रोटीन्स होते हैं जो डिफेंस करते हैं, जो लड़ती हैं उनके खिलाफ? फर्स्ट इज एंटीबॉडीज़, बी मायोसिन, सी फिब्रोनोजन, डी हीमोग्लोबिन। अगर हम इसकी हीमोग्लोबिन से स्टार्ट करें, अभी हमने पढ़ा कि इट इज़ प्रेजेंट इन ब्लड, इन द रेड ब्लड सेल्स एंड इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ये इसका काम नहीं है। सी फिब्रोनोजन का पढ़ें तो इट इज़ प्रेजेंट इन प्लेटलेट्स, और ब्लड के अंदर होती है और ब्लड क्लोटिंग करती है, क्लोट करती है, ब्लड को जमाती है। बी मायोसिन को देखें, इट इज़ प्रेजेंट इन मसल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट करवाती है मसल्स को। बट ऑन द अदर हैंड वी कम इन टू द एंटीबॉडीज़, फर्स्ट ऑप्शन, ये क्या होते हैं? ये जैसे कोई पैथोजन आता है हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम में, तो वाइट ब्लड सेल्स इन एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करवा देते हैं, ख़ास प्रोटीन्स होती हैं जो फाइट करती हैं। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। सेवंथ इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिट्स ऑफ A option is correct. So seventh is which of the following are the units of the most lipids? बहुत से जो लिपिड्स होते हैं उसमें कौन से यूनिट पाए जाते हैं, मतलब किन से मिलकर जो है मोस्टली जो लिपिड्स नेचर में प्लांट्स और एनिमल्स में हैं वो किन से मिलकर बने होते हैं, कौन से यूनिट्स होते हैं, कौन से मेन जो हैं स्ट्रक्चर हैं जो लिपिड्स के अंदर मौजूद होते हैं मोस्टली? फर्स्ट इज़ अमीनो एसिड्स, नहीं वो तो होता है प्रोटीन के अंदर। सेकेंड इज़ बी इज़ फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स, सी न्यूक्लियोटाइड्स, डी सिंपल शुगर। तो इसमें करेक्ट आंसर है बी फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स। वाई? बिकॉज हमारी जो लिपिड्स हैं इन द सेल मेम्ब्रेन, जो फॉस्फोलिपिड्स हैं दे आर आल्सो मेड ऑफ फैटी एसिड से मिलकर बने हैं, ग्लाइसरोल से मिलकर बने हैं, एक खास फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है उनके साथ। इसके अलावा जो लिपिड फैट की फॉर्म में हमारी बॉडी में मौजूद है या ऑयल की फॉर्म में प्लांट्स में मौजूद है मोस्टली, वो भी फैटी एसिड और ग्लाइसरोल से मिलकर बन रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड सी ऑप्शन न्यूक्लियोटाइड्स को देखें, इट इज़ प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, और सिंपल शुगर्स को देखें दे आर प्रेजेंट इन मोनोसेक्राइड्स। सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट। 8 इज हाउ डू अनसेचुरेटेड फैटी एसिड डिफर फ्रॉम सेचुरेटेड फैटी एसिड? किस तरह जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो सेचुरेटेड फैटी एसिड से डिफर करते हैं? पहले है दे हैव मोर हाइड्रोजन एटम, इनके अंदर हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होते हैं। दे कंटेन डबल बॉन्ड्स इन देयर हाइड्रोकार्बन चेन, इनके हाइड्रोकार्बन चेन जो कार्बन और हाइड्रोजन की चेन होती है उसमें डबल बॉन्डेड होते हैं कार्बन के बीच में। सी इज़ दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर में जो है वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में। डी इज़ दे आर फाउंड ओनली इन एनिमल फैट्स, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल फैट में मौजूद होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी कि दे कंटेन डबल बॉन्ड इन देयर हाइड्रोकार्बन चेन, इनकी हाइड्रोकार्बन चेन में डबल बॉन्ड होता है, जबकि सेचुरेटेड फैटी एसिड्स में सिंगल बॉन्ड होता है, और सेचुरेटेड फैटी एसिड में मोर हाइड्रोजन एटम होता है और वो ज़्यादा सॉलिड होते हैं और वो एनिमल फैट्स में ही पाए जाते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन। नाउ 9th इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन? इसमें से कौन सा जो है वो प्रोटीन का फंक्शन नहीं है? ए ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड, ब्लड की जो है ब्लड में जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन है वो प्रोटीन का फंक्शन नहीं है। नहीं, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जो ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। तो ये तो है, ये तो सही है, ये तो फंक्शन है प्रोटीन्स का। नेक्स्ट है बी कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो प्रोटीन है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी कर रही होती हैं। सो
we saw, if we see the, the structure of DNA, because we know the DNA have genetic information, and if we came to know about the structure, we know it is made up of nucleotides, and nucleotides contain nitrogenous base in them and sugar in them as well as phosphate group, and it is not a protein. वो प्रोटीन से नहीं मिलकर बने होते. तो ये जो फंक्शन है दैट द प्रोटीन कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये जो है रॉन्ग है. ठीक है. सी है हेल्प इन डाइजेस्टिंग फूड, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. तो कुछ प्रोटीन्स होती हैं वो एंजाइम के तौर पे एक्ट कर रही होती हैं, और एंजाइम जो है हमारी बॉडी में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद होते हैं, जो फैट्स को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, जो लार्ज शुगर मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं एंजाइम्स. तो ऐसे एंजाइम मौजूद होते हैं, जैसे लैपेज हो गया, प्रोटीएज जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन कर रहा होता है. ठीक है. माइलेज जो कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन कर रहा होता है. डी इज़ फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस, पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं. तो अभी एंटीबॉडीज जो हैं वो भी प्रोटीन होती हैं, वो फाइट करती हैं. तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज द प्रोटीन्स डोंट कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. हु कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन? जीन्स किसके अंदर होती है? डीएनए में, एंड डीएनए इज़ नॉट मेड ऑफ प्रोटीन्स. 10 इज़ विच कंपोनेंट्स मेक अप अ न्यूक्लियोटाइड. एक न्यूक्लियोटाइड में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? तो अभी मैंने बताया, फर्स्ट है शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस, एंड फर्स्ट वन इज़ करेक्ट, बिकॉज एक न्यूक्लियोटाइड में जब हम डीएनए के देखते हैं ना, जिस न्यूक्लियोटाइड होता है एक यूनिट, इट इज़ मेड ऑफ नाइट्रोजनस बेस होती है उसके अंदर, जिसके अंदर नाइट्रोजन होते हैं. देन एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है जो राइबोज होती है इन केस ऑफ आरएनए, और डीऑक्सीराइबोज होती है इन केस ऑफ डीएनए, और फॉस्फेट का ग्रुप होता है. तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट. नाउ बी, सी एंड डी आर द रॉन्ग वन. Then the 11th one is which nitrogenous base is found in RNA but not in DNA. कौन सी ऐसी बेस है नाइट्रोजनस बेस जो RNA में होती है बट DNA में नहीं होती? नाइट्रोजनस बेस मतलब एडिनाइन, गवानीन, साइटोसिन, थायमिन इन केस ऑफ DNA. और RNA की बात करूँ तो उसमें थायमिन की जगह पे होता है यूरेसिल. तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सी. कि सी जो यूरेसिल है वो RNA में मौजूद होती है, but it is a nitrogenous base that is not found in DNA. Instead of it, there is present thiamine in the DNA. Okay, so that was it, the MCQs.